हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज मैंने जो वीडियो बनाया है दोस्तों वो प्रोजेक्ट पे बनाया है। जैसे कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट की एंट्री अलग से होगी और ऑनलाइन करनी रहेगी ये एंट्री, और किसको करनी है, कैसे करनी है और क्या निर्देश थे और किस तरह से हमको भरना है, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं प्रोजेक्ट की एंट्री की मार्क्स कैसे एंट्री करनी है और क्या निर्देश थे और किस तरह से हमें एंट्री करनी है ताकि हमारी एंट्री सही सही से हो सके। जैसे कि आपको पता है कि जो 5वीं 8वीं के जो निर्देश हैं पहले ही जो है राज्य शिक्षा केंद्र ने कलेक्टर को लिख चुके हैं, और 5वीं 8वीं के जो हम निर्देश जो हैं हमने पढ़ लिए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हों अभी तक तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये मैंने वीडियो सॉरी ये जो जो भी ये जो लेटर है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया था, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो अगर आंतरिक मूल्यांकन की बात करें, अगर प्रोजेक्ट कार्य का मतलब है आंतरिक मूल्यांकन, और ये किसको करना था, शाला प्रभारी को करना था और संकुल प्राचार्य को जमा करना था। और ये आंतरिक मूल्यांकन का जो अगर हम बात करें कि मार्क्स की एंट्री कौन करेगा, तो ये शाला प्रभारी भी कर सकता है और संकुल प्राचार्य भी कर सकता है। ये पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। जैसे कि आपको इस निर्देश में दिखाई दे रहा होगा कि शाला प्रभारी द्वारा शाला जिस संकुल में स्थित है उस संकुल केंद्र में परीक्षार्थी के प्रोजेक्ट कार्य यानी कि इसको आंतरिक मूल्यांकन बोला जा रहा है और प्राप्तांकों का पत्रक जमा कराया जाएगा, और संकुल प्राचार्य द्वारा संकुल की समस्त शालाओं के परीक्षार्थी को प्रोजेक्ट कार्य यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। हम ये साफ साफ निर्देश पढ़े जा रहे हैं कि इन दोनों में से किसी की भी जिम्मेदारी है, मतलब संकुल प्राचार्य और शाला प्रभारी। या तो शाला प्रभारी अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स को खोल के अपनी ये मूल्यांकन की एंट्री कर सकता है, या संकुल प्राचार्य करेंगे। अगर हम बात करें कि अगर शाला प्रभारी एंट्री करते हैं और वो नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है तो वो संकुल पे जाकर भी एंट्री करवा सकते हैं, लेकिन ये इसकी डेट ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ऑनलाइन ये जो है एंट्री का ऑप्शन जो है वो शुरू नहीं किया गया था, इसलिए ये मैंने अभी पेंडिंग रखा था। तो आज हम देख लेते हैं कि इसको ऑनलाइन एंट्री किस तरह से करनी है। अगर हम बात करें डीआरजी जो है, डीआरजी भी इसकी एंट्री कर सकते हैं जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, या शाला के प्रभारी तो ले ही सकते हैं और संकुल प्राचार्य तो अगर करते हैं तो वो भी कर सकते हैं इसकी एंट्री। तो अगर हम बात करें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो बीआरसी स्तर से भी आप एंट्री करवा सकते हैं, और वहाँ पर भी कोऑर्डिनेट करके आप एंट्री कर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तब आप बीआरसी में जाकर संपर्क कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये तो हमने देख लिया था मूल्यांकन की जो एंट्री है वो हो चुकी है, यानी कि एक्सटर्नल मार्क्स की एंट्री हो चुकी है जो सीएस और एएससीएस के पासवर्ड से की गई थी। अगर हम बात करें कि जो हमको लिखित परीक्षा हमने ली थी वो 60 अंक की हो गई है, मूल्यांकन भी हो गया है और इसके जो है एंट्री भी हो चुकी है। अब हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 40 नंबर का रहेगा, और हमने जैसे कि 4 सब्जेक्ट इसमें रहेंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे कि प्रथम भाषा जो भी ली होगी बच्चे ने, हिंदी भाषा और गणित, पर्यावरण, और अगर हम बात करें 5th सब्जेक्ट की जो अतिरिक्त भाषा, सामान्य हिंदी या फिर अन्य में से, ये 5 सब्जेक्ट हो सकते हैं। और 8वीं में 6 सब्जेक्ट होंगे। जैसे कि आपको पता है कि 6 सब्जेक्ट, इसी का जो है अंक जो है प्रोजेक्ट कार्य के लिए भी देना था, और वो 40 नंबर हर सब्जेक्ट के जो है 40 नंबर रहेंगे। और इसमें का प्रपत्र आप लोगों ने भर के दे दिया होगा। जैसे कि आपको पता है कि ये प्रपत्र जो है जो प्रोजेक्ट कार्य है वो 21 मार्च को 2022 में आपने बच्चों को वितरित किया था, और उसको विषय शिक्षक को जमा करना था छात्र को 31 मार्च 2022 को, जिसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाना था। और इसकी अंक सूची तैयार करके शाला प्रधान अध्यापक के साइन करवा के संकुल पर 16 अप्रैल तक जमा करानी होगी। तो ये 16 अप्रैल तक आपको जमा करानी थी। जैसे कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट कार्य की हमको ऑनलाइन एंट्री करनी है, तो अब निर्देश आ गए हैं और इसके ऑप्शन भी आ गए हैं। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको प्रपत्र, आपने जो ऑफलाइन जो तैयार किया था, अब ऑनलाइन उसके प्रपत्र को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लेना है। उसके बाद ही एंट्री करवानी है। क्यों करवानी है इसकी बात भी हम लगातार करते हैं और बताते हैं कि क्यों इसको आपको ऐसा करना है। और सह शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की उपलब्धि की बात करें तो आपको इसमें ग्रेड प्रदान करने हैं, और जितनी दिन शाला लगी हो उसके हिसाब से ग्रेड आपको प्रदान करने हैं। और ये भी इसमें लेटर में दिया गया है कि सह शैक्षिक क्षेत्र में इस आधार पर ये जो 5 जो इन्होंने चूज़ किए हैं ऑप्शन, उसके आधार पर आपको इनको मार्क्स देने, ग्रेड देने हैं बच्चों को। और व्यक्तिगत सामाजिक गुण के जो क्या क्या गुण होने चाहिए उसके आधार पे भी आप ग्रेड प्रदान कर सकते हैं। तो आपको व्यक्तिगत सामाजिक गुण में किस क्षेत्र में आप
देख सकते हैं उनको, ये आपको बताया गया है, ये जो निर्देश दिए गए थे। ये वैसे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो है इसकी एंट्री का संबंध में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट एंट्री के बारे में, और जो 40 मार्क्स का हर सब्जेक्ट का आपने दिया था, और जो प्रपत्र आपने भरा था उसको ऑनलाइन अब आपको भरना रहेगा। जो आपने जो प्रपत्र आपने संकुल को जमा कर दिया है वो ऑनलाइन आपको भरना है, क्योंकि इसके एंट्री से संबंधित है। जो वो कार्य जो है वो गति से होगा, और वो और सावधान और एरर भी कम आएगी, इसलिए ये निर्देश में बताया गया। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और देख लेते हैं कि हमको जो ऑफलाइन हमने प्रपत्र भरा था उसको ऑनलाइन कैसे भरना है और किस तरह से हमको ऑनलाइन प्रपत्र निकालना है। जैसे कि ये प्रपत्र आपने भर लिया होगा, आपके पास आया होगा ये प्रपत्र, शाला का नाम आपने भरा होगा, डाइस कोड भरा होगा, कक्षा आपकी लिखी हुई है, इसमें आपने क्रमांक और सरल क्रमांक अनुक्रमांक भी भरा होगा, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, और हिंदी अंग्रेजी ये सब्जेक्ट जो 40 मार्क्स के हैं आपको यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट जो हैं 5वीं के हैं, और 40 में से मान लीजिए आपने 30 नंबर दिए हैं, तो यहाँ पर 120 नंबर आ जाएंगे अगर आपने सभी 30-30 नंबर का दिया है। यहाँ पर बच्चे की पूरी जानकारी आ जाएगी इस लाइन में, और यहाँ पर आपके मार्क्स आ जाएंगे, और यहाँ पर योग आ जाएगा 120 नंबर अगर आपने 30-30 नंबर दिए हैं। लेकिन अगर शैक्षिक क्षेत्र की अगर मैंने बात करी और सामाजिक व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की बात की है, तो यहाँ पर दोनों में ही आपको ग्रेड प्रदान करना है, और ये हम अगली बारी में अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी एंट्री करनी है। अभी फ़िलहाल हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्रेड देना चाहते हैं तो इसमें ग्रेड भर के दे दिए होंगे, अगर नहीं भी भरे होंगे तो आप मैंने आपको बताया वो जो क्षेत्र उसके आधार पर ग्रेड आप बच्चों के भर सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से 5वीं का जो प्रपत्र भरा होगा वो 8वीं का भी इसी तरह से आपने प्रपत्र भरा होगा, लेकिन सब्जेक्ट जो थे इसमें 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे जैसे आपको दिख रहे होंगे, और 30-30 मार्क्स यहाँ पे भी आपको देने हैं। तो यहाँ पर 240 में से आपके मार्क्स अगर आप 30-30 मार्क्स देते हैं तो कितने टोटल हो जाएंगे, आपके जो मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे, अगर आप 30-30 मार्क्स के देते हैं तो 180 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। तो सारे सब्जेक्ट के जो भी आपने प्रोजेक्ट कार्य करवाया था उसके आधार पे अगर हम 30-30 मार्क्स देते हैं तो 180 मार्क्स आ जाएंगे, और यहाँ पर ग्रेड आपको ए या बी जो भी उसका ग्रेड आया है वो अगली वीडियो में मैं बात करूँगी। और इसमें जो है जो क्रमांक है, अनुक्रमांक है, विद्यार्थी का नाम है, जो एडमिट कार्ड मिला था उसके आधार पर ही आपको लिखना था। तो मैं आपको एडमिट कार्ड भी दिखा देती हूँ कि इस आधार पर लिखना था। जो अनुक्रमांक था उसका जो समग्र आईडी है वो रहेगी, और सरल क्रमांक भी उस पर एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था। जैसे कि आप देख पा रहे होगे दोस्तों कि जो सरल क्रमांक है वो आपको ये वाला दिया हुआ है, और अनुक्रम ये दिया हुआ है। अगर आपने बिना आईडी के बच्चे जोड़े हैं तो अनुक्रमांक यानी कि समग्र आईडी नहीं लेता, वो अपने हिसाब से नंबर जनरेट कर देता है समग्र आईडी का। और यहाँ पर अगर आपने समग्र आईडी से लिए होंगे तो बच्चे समग्र आईडी, ये जो अनुक्रमांक होगा वो समग्र आईडी के अनुसार होगा। तो आपको ये वाले प्रपत्र के अनुसार ये भरना था। अगर हम बात करें इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही है, क्योंकि अब ने जो प्रपत्र भर रहा था अब ऑनलाइन उसको भर लेना है, क्योंकि ना दिक्कत आने की संभावना बहुत है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऑनलाइन प्रपत्र क्या है और उसमें किस तरह से आपको वैल्यू भरनी है और फिर ऑनलाइन कैसे कार्य करना है। अगर आपको इंटरनल मार्क्स की एंट्री करनी है यानी कि प्रोजेक्ट मार्क्स की एंट्री करनी है तो आपको इसी पोर्टल पे जाना रहेगा rskmp.in। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो शाला प्रभारी है वो इसके द्वारा लॉगिन कर सकता है अपना BT नंबर पासवर्ड डाल के, या BRC लॉगिन से भी हो सकता है ज़्यादा प्रॉब्लम आने पर, लेकिन संकुल स्तर से ये कार्य करवा सकते हैं आप संकुल पर जाके, और आप अपनी एंट्री करवा सकते हैं। तो संकुल पर वही मूल्यांकन के जो भी आपका, अगर संकुल की बात करें तो संकुल पे सारे जो हैं वो सारे स्कूल नहीं खुल पाएंगे। जो उनका एग्ज़ाम मूल्यांकन केंद्र रहा था, जिस भी स्कूल का मूल्यांकन केंद्र जो संकुल रहा था बस वही वहाँ पे खोल पाएंगे। तो आपको ये ऑनलाइन निकालने पे पता भी चल जाएगा, आपको पता होगा कि मूल्यांकन केंद्र क्या निकला था। जैसे कि आपने ऑनलाइन निकलवाया होगा तो वही मूल्यांकन केंद्र जो था, जो संकुल था आपका मूल्यांकन केंद्र का, उसी संकुल पे आप जाके आपको एंट्री करवानी रहेगी। तो अगर हम बात करें तो मैंने BT नंबर और पासवर्ड डाल दिए हैं और लॉगिन कर लिया है। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं कि शिक्षक ID से हमको क्या सुविधा रहेगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक शिक्षक की ID से इसको खोल लिया है, और अगर हम चाहते हैं कि इसकी एंट्री करें तो हमको जो है नीचे जाना पड़ेगा, और यहाँ से आपको इंटरनल मार्क्स एंट्री का ऑप्शन रहेगा। इंटरनल मार्क्स एंट्री इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो आप जो है ये शिक्षा की आईडी से जाकर सीधे मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं। तो मार्क्स की एंट्री करने के लिए मैंने जो आपको बताया था कि सबसे पहले लिस्ट निकालनी रहेगी, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो इसकी मार्क्स की एंट्री जैसे ही निकालने के लिए यहाँ पर आपका जो डाइस कोड रहेगा वो डिसेबल रहेगा। आप दूसरे डाइस कोड या दूसरे स्कूल का डाटा आप नहीं खोल पाएंगे। और अगर आप जो संकुल प्राचार्य की आईडी है या फिर मूल्यांकन केंद्र जो करता है वहाँ जो आईडी संकुल पर के पास है वहाँ पर वो जो वही डाइस कोड डाल के वही केंद्र खोल पाएंगे जो उनका मूल्यांकन केंद्र रहा था। अगर वहाँ पे कॉपियाँ चेक हुई थी तो ही वो उसके डाइस कोड से ये जो है मार्क्स की लिस्ट खोल पाएंगे। ये थोड़ा गोपनीय मामला है इसलिए ऐसा किया गया है। और हाँ, जो बीआरसी स्तर पे सभी प्रकार के डाइस कोड खोल पाएंगे। तो यहाँ पे जो डाइस कोड है यहाँ पर डालने के बाद आप सभी डाइस कोड के जो मार्क्स की लिस्ट है वो खोल पाएंगे। और जैसे 5वीं की मार्क्स की लिस्ट निकाल रहे हैं यहाँ पर, और प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, प्रोजेक्ट वर्क और को करिकुलम एक्टिविटीज़। तो हम अभी प्रोजेक्ट वर्क की बात कर रहे हैं और इसी वीडियो में सिर्फ प्रोजेक्ट की वर्क की बात करूँगी। तो यहाँ पर आपको शो कर लेना है और शो करने पर जैसे आपको रॉन्ग डाइस कोड दिखा रहा है तो आपको दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर ये जो स्कूल का जो डाइस कोड है वो हो सकता है कि वो मिडिल का हो, इसलिए इस तरह से दिखा रहा है। तो ये जो डाइस कोड था वो मिडिल का था, इसलिए वो 8th की एंट्री ही खोल पा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मिडिल का स्कूल है, इसलिए ये इसने एमएस राजोटा 8th क्लास जैसे ही हमने डाली तो ये इस तरह से आपकी एंट्री खुल गई। और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप संकुल पे जाके एंट्री करवा सकते हैं, क्योंकि आपके नेटवर्क अच्छा नहीं मिलेगा या फिर कोई दिक्कत आती है तो आप संकुल पे एंट्री करवा सकते हैं, या फिर बीआरसी में जाके कोऑर्डिनेट करके वहाँ पर भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे वहाँ पे करा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये जो स्कूल है प्रोजेक्ट वर्क का यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आंतरिक मूल्यांकन जो मार्क्स की एंट्री की एंट्री हेतु सूचना क्लास 8 की ये है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो 8th के सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट दिए हुए हैं और 40 में से आपको जितने भी मार्क्स देने हैं 35 या 30, जैसे मान लीजिए मैंने 30 यहाँ पर दे दिए। तो यहाँ पर आपको ये वाली लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है और इसका प्रिंट आउट लेना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इसका डाउनलोड करने के लिए यहाँ से आप यहाँ पर जाके पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड करने के लिए पूछेगा, यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड जैसे हो जाता है इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप प्रिंट आउट डायरेक्ट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो आप अपने सिस्टम से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद आप जो है दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको प्रपत्र निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको यहाँ पे मार्क्स चढ़ाने हैं, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे चढ़ा लेने हैं। जैसे कि ये 8th के अगर 8th की बात करें कक्षा की तो 6 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको 40 में से जितने मार्क्स देने हैं आपको इन सब्जेक्ट में से 40 टोटल जो होगा 240 का पेपर रहेगा इनका प्रोजेक्ट मार्क्स का, और जितने मार्क्स आएंगे यहाँ पर आप चढ़ा लेंगे। ये ऑफलाइन जो है ये आप अपना मैनुअल वर्क कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो है जो नाम दिए हुए हैं और ये जो समग्र आईडी दी है, यानी कि समग्र आईडी और नाम जो दिए हुए हैं वो जो नाम दिए हैं उसके आधार पर ही लाइन ऑर्डर में वो मार्क्स की एंट्री शो करेगा। इसलिए इसको डाउनलोड करके जो आपने पिछला प्रपत्र बनाया था उसमें से इनके मार्क्स को इसमें ऑफलाइन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एचएम के साइन करवा लेने हैं और उसके बाद संकुल प्राचार्य को देना है एंट्री करवाने के लिए। और ये भी देखना आपका यहाँ पर सुविधा के लिए एग्ज़ाम जो संकुल रहा था वो यहाँ पर आपका शो हो रहा होगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो आपका जो एग्ज़ाम संकुल था वो एचएस खरसोदपुर था, इसलिए ये बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डेट टाइम जो है प्रिंट होने का वो भी बताएगा। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर सब्जेक्ट की 6 मार्क्स के साथ में आपको प्रवेश पंजी क्रमांक भी लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप प्रवेश पंजी क्रमांक भी लिख लेंगे सारे बच्चों का। अगर हम बात करें कि इसकी मार्क्स की एंट्री की बात करें, अगर 5वीं का स्कूल है तो 5वीं की अलग लिस्ट निकालनी है और 8वीं की अलग निकालनी है आपको, और प्रोजेक्ट वर्क की अलग निकालनी है और को करिकुलम एक्टिविटीज़ की अलग निकालनी है। अगर हम को करिकुलम एक्टिविटीज़ की बात करें और शो पर क्लिक करेंगे, इन्हीं बच्चों का जो है को करिकुलम एक्टिविटीज़ आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको ग्रेड इसकी भी लिस्ट निकाल लेनी है और आपको ग्रेड चढ़ाने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इसके जो क्षेत्र हैं वो क्या क्या हैं वो यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको इसको चढ़ाना है। और यहाँ पे ग्रेड भी लिखे हुए हैं, आपको जो ग्रेड लिखे हुए हैं वो देख सकते हैं कि A+ जो है वो जब 85 से ज़्यादा होगा या 85
का होगा तो A+ ग्रेड देना है, और बाकी जितने भी ग्रेड हैं कि A ग्रेड कब देना है, 76 to 85 के बीच में हो तो A ग्रेड देना है, और अगर बिलो देन 33 मार्क्स के हैं तो फेल वो घोषित हो जाएगा। तो इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और हमको ये भी पता है कि अलग प्रोजेक्ट कार्य में अलग मार्क्स होते हैं, और जो जो एक्सटर्नल एवल्यूशन हुआ था यानी कि लिखित परीक्षा हुई थी, उसके मार्क्स को दोनों को अलग अलग पास होना ज़रूरी है, नहीं तो वो फेल माना जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ग्रेड देना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हम अलग अलग लिस्ट निकालेंगे। अगर हम प्रोजेक्ट वर्क की अभी बात कर रहे थे जो, तो हम इसमें प्रोजेक्ट वर्क की लिस्ट निकालने के लिए हम शो पर क्लिक करके और हमें इसकी प्रिंट आउट ले लेनी है, और इसकी जो है एंट्री जो हमने जो ऑफलाइन प्रपत्र हमको मिला था उसको देखकर हमको ऑनलाइन प्रपत्र को भर लेना है, क्योंकि ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होगा, इसलिए हम ये इस वाले एंट्री को निकाल के और प्रपत्र की एंट्री कर लेंगे। और अगर हम बात करें कि इसकी एंट्री की बात करें तो यहाँ पर हमको इंटरनल मार्क्स एंट्री, इस पर क्लिक करके एंट्री कर सकते हैं। चाहे तो जो शिक्षक है वो खुद ही इसकी अपनी एंट्री कर सकता है, और ये जो एंट्री करनी रहेगी वो अगर आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो आप संकुल पर भी जा सकते हैं। तो इसकी एंट्री करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होगे इंटरनल मार्क्स एंट्री में 2 ऑप्शन बता रहा है, प्रोजेक्ट वर्क और करिकुलम एक्टिविटीज़। तो एंट्री करने के लिए इंटरनल मार्क्स एंट्री जो ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ये जो ऑप्शन दिखा रहा है इंटरनल मार्क्स एंट्री, इसमें हमको प्रोजेक्ट वर्क पे एंट्री करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं और हमको किस प्रकार की एंट्री करनी है। तो हमारी जो 8th क्लास है इस पर क्लिक करना है और शो करना है। तो कक्षा 5वीं की अलग एंट्री करनी है और कक्षा 8वीं की अलग एंट्री करनी है। तो यहाँ पर वही जो आपने ऑफलाइन चढ़ाए थे वही मार्क्स आपको यहाँ पर चढ़ा लेना है। जो भी आपने 30 मार्क्स दिए थे अगर 40 में से, तो यहाँ पर 30 मार्क्स आ जाएंगे। इस तरह से आप 30 मार्क्स भर लोगे, यहाँ पर भी 30 मार्क्स भर लोगे और यहाँ पर भी 30 मार्क्स भर लोगे। तो ये 40 से ज़्यादा नहीं लेगा। अगर आप 40 पर क्लिक करोगे तो ये 40 से ज़्यादा नहीं लेगा। और 41 पे जैसे हम मान लो यहाँ पे 41 कर लेते हो तो आपके ये मार्क्स नहीं लेगा। और प्रवेश पंजी क्रमांक आपको कुछ भी यहाँ पे डाल लेना है। तो ये यहाँ पर एरर भी शो करेगा इस तरह से, जैसे कि आपको बता रहा है कि मार्क्स शुड भी 0 to 40 के बीच में होने चाहिए। तो ज़्यादा मार्क्स भी नहीं लेगा, आपको ये ध्यान रखना है। ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है और आप एंट्री ईजिली कर सकते हो। बहुत अच्छे से ये एंट्री हो जाएगी और आपके सभी सब्जेक्ट की मार्क्स की एंट्री आप खुद ही कर सकते हो। जो भी शिक्षक है वो अपनी एंट्री, अपने स्कूल की एंट्री खुद कर सकता है। यहाँ ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कुछ खुल नहीं रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप संकुल स्तर पे जा सकते हो। और उससे भी कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो आप बीआरसी में जाकर अपनी एंट्री करवा सकते हो, यहाँ अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हो। तो ये जो एंट्री, जो सभी बच्चों की जब एंट्री हो जाएगी तभी आपको एंट्री करने देगा। और ये देखिए कि 23 बच्चों की एंट्री है, तो इसलिए कुछ मार्क्स में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वो आपको जो मार्क्स की लिस्ट है पहले उसको निकाल लेना है। और जो पहले आपने जो लिस्ट भरी थी पहले उसको उस लिस्ट में भर लेना है, क्योंकि ऑर्डर इनका सेम रहेगा। और ऑर्डर सेम रहेगा इसलिए फिर आपकी मार्क्स की एंट्री करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, लेकिन इसकी मार्क्स की एंट्री जो है वो इसकी किसी भी प्रकार की रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है गोपनीयता की वजह से, इसलिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि आपको ये कोई भी जो है देख नहीं पाए कि मार्क्स कितने मिले हैं। तो अगर आपकी कुछ भी गलती हो जाती है दोस्तों, जैसे कि मैंने वेरीफाई, जैसे ये पूरे मार्क्स भर जाते हैं तो आपको वेरीफाई और सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा इन्वायरमेंट कि आपको ये पूरी फील्ड भरनी ज़रूरी रहेगी, और अगर आप एक भी फील्ड छोड़ते हो तो आपको ये सबमिट करने नहीं देगा या वेरीफाई करने नहीं देगा। तो आप जब ये पूरी फील्ड भर दोगे दोस्तों तो ये आपको ये वेरीफाई का एक मैसेज देगा कि ये वेरीफाई हो चुका है। और अगर 41 से मतलब 40 तक मार्क्स नहीं भरते हो, 0 से 40 के बीच में मार्क्स नहीं भरते हो तो भी आपको एरर देगा, ये मैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो दोस्तों। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जुड़ सकते हो। और आप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर नए नए वीडियो और अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।